हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है कुछ घंटों पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लव इंटरेस्ट या तो जो आपके स्पेशल वन है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जो आप में इंटरेस्टेड है, वो कुछ घंटों पहले आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर कैसी है और आज वो आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, आज उनका दिल कैसा महसूस कर रहा है आपके लिए, वो हम इस लव मैसेजेस के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ घंटों पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आप उनका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा याद कर लीजिए। उनके साथ बिताया हुआ अच्छा पल, अच्छे लम्हे को याद कर लीजिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर का चेहरा याद कीजिए। कुछ घंटों पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आप कैंडल की फ्लेम को देखिए। आप कैंडल की फ्लेम में आप अपने पार्टनर का चेहरा देखने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको। देखिए जो ड्रॉप्स है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं। देखिए सारे ही ड्रॉप्स एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं। एक भी ड्रॉप्स अलग से नहीं हो रहा है। देखिए एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपके लिए फील करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। एल लेटर यहाँ पर किसी का बन रहा है। एल लेटर है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर बन रहा है। कुछ कहना है या तो कुछ पूछना है आपको, आपके पार्टनर को आपसे कुछ पूछना है, आपकी ओर ही आना चाहते हैं। देखिए घूम फिर के जो ड्रॉप्स है वो एक दूसरे के साथ ही अटैच हो रहे हैं। तो आपके पार्टनर को बस आपके साथ ही रहना है, आपके पास ही आना है और उनका जो भी सोचना है, उनके दिल और दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ आप ही चलते हो। उनके दिल और दिमाग में बस यही चलता है कैसे भी करके आपके पास आना है, आपके करीब आना है, इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। यहाँ पर वी लेटर बना हुआ है, एल लेटर बना हुआ है। फायर साइन यहाँ पर मुझे हाईलाइट हो रही है। मेष, धनु, सिंह राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि यहाँ पर मुझे हाईलाइट हो रही है। एक बहुत ही खूबसूरत इमेज यहाँ पर मुझे दिख रही है। एम लेटर किसी का बन रहा है। वाओ, एम हो सकता है या तो डब्ल्यू हो सकता है। 7 नंबर यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपका, या तो आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 7 मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैं आपसे मैसेज कुछ और मैं आपको देना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मैसेज कुछ और ही मिल रहे हैं। मैं बताना कुछ और चाह रही हूँ लेकिन मैसेज कुछ और ही निकल कर आ रहे हैं। 2 अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। इनिशियल्स दिख रहे हैं। तो एक तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं, या तो आप समझ नहीं पा रहे हो उनके दिल की बात। वो आपसे नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपसे रिलेशनशिप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो उनके इशारे, उनके इरादे, उनके फेस के एक्सप्रेशंस, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आप या तो समझ नहीं पा रहे हो या तो आप जानबूझकर उनको देखकर भी अनदेखा कर रहे हो। तो वो आपसे इनडायरेक्टली बहुत कुछ वो कहते हैं आपसे, भले ही उन्होंने डायरेक्टली आपसे अपने मुंह से कुछ बात भले ही ना की हो, लेकिन वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं और उन्होंने इनडायरेक्टली आपसे बहुत कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आपकी तरफ से उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। आप उनको देखकर, उनके एक्सप्रेशंस को देखकर आपको समझ में तो आ गया है कि वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आपको समझ में तो सब आता है, लेकिन आप
उनके जो मैसेजेस है उनको आप देखकर भी अनदेखा कर रहे हो। आप ये चाहते हो कि वो अपने मुंह से आकर आपको क्लियरली अपने दिल की बात बताए, अपना प्यार प्रपोज करे, आप ये चाहते हो। और आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो वो समझ जाएंगे, उनकी आंखों में देखकर, उनके चेहरे के हाव भाव एक्सप्रेशंस को देखकर वो समझ ही जाएंगे, तो बताने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर दोनों ही आप अपनी 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 साइड पे आप सही भी हो। एक को ये लग रहा है कि वो समझ जाएंगे, अगर उनको बॉडी लैंग्वेज से समझ नहीं आता है तो उनको बताने से भी नहीं समझ में आएगा। और आप ये सोच रहे हो कि बॉडी लैंग्वेज से, उनके आंखों के एक्सप्रेशन से समझ में तो आता है कि वो आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन फिर भी जब तक वो अपने मुंह से क्लैरिटी नहीं देते हैं तब तक आप उनसे कोई आपकी तरफ से कुछ एक्शन आप नहीं लेना चाहते हो। तो दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ कदम जो है वो रोक कर रखे हैं। देखा जाए तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हो, लेकिन फिर ये है कि फिर इसमें से रास्ता कैसे निकलेगा। तो आपके पार्टनर आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं, उनके दिल में बहुत कुछ है, आपको कहना है। हो सकता है आप दोनों में इतनी बातें नहीं हो रही है, या तो आपका न्यू रिलेशनशिप है। अगर आपका पुराना रिलेशनशिप है तो भी हो सकता है हाल फिलहाल में आप दोनों के बीच में खुल के इतनी बातें नहीं हो पा रही है, या तो आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पा रहे हो, या तो ऐसा है कि आप उनकी सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हो, ना ही वो आपको अपनी सिचुएशन बता पा रहे हैं, और ना ही तो वो आपकी सिचुएशन को समझ पा रहे हैं। प्यार तो दोनों साइड से है, दोनों ही एक दूसरे को चाहते हो, दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हो। एक यहाँ पर मुझे एक ठहराव सा दिख रहा है, एक ठहराव सा है, लेकिन ये ठहराव जो है ये ऊपर ऊपर का ठहराव है, अंदर से एक तूफान मचा हुआ है। यहाँ पर मुझे शांति दिख रही है, लेकिन ये जो शांति है ये जैसे कि एक तूफान के आने की पहले की शांति हो, ऐसा लग रहा है। ऊपर से तो सब कुछ शांत दिख रहा है, लेकिन आपके भीतर में एक तूफान सा चल रहा है, ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है। क्योंकि आप चाहते नहीं हो ये ऊपर से शांति बनाकर रखना, आप चाहते हो एक दूसरे से बातें हो, ढेर सारी बातें हो, एक दूसरे के नज़दीक आए और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ वक्त बिताए, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए। आप ये सब चीज़ें चाहते हो, आप ये फालतू की शांति नहीं चाहते हो। आप यहाँ पर मुझे कोई एक्शन लेता हुआ नहीं दिख रहा है। एक्शन लेना आप दोनों चाहते हो, लेकिन फिर भी कोई कदम आगे नहीं बढ़ा रहा है। उनको ये लग रहा है कि आप समझ जाओगे, और आप ये सोचते हो कि जब तक वो क्लैरिटी नहीं देंगे, अपने मुंह से क्लियरली नहीं बताएंगे, तब तक आप कुछ उनको रिस्पॉन्स नहीं करोगे। तो अजीब सी सिचुएशन, अजीब सी कशिश यहाँ पर मुझे दिख रही है। प्यार भी है, एक दूसरे के पास आना भी है, लेकिन एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो थोड़े थोड़े से अलग है। दोनों को जाना तो एक ही मंजिल पे है, दोनों को ही एक ही मंजिल पे जाना है, लेकिन दोनों के जो रास्ते हैं वो थोड़े से डिफरेंट है, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। दोनों को एक ही प्लेस पर पहुंचना है, लेकिन फिर भी आप दोनों ने अलग अलग रास्ते चूज किए हुए हैं। वैसे दोनों के रास्ते हैं तो सही, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर राइट हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि आप उनके रास्ते पर आ जाओ, और आप चाहते हो कि वो आपके रास्ते पर आ जाए, ऐसी बात है यहाँ पर। तो एक पर्सन को अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना सोचने का नज़रिया है, वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो सारी ही सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। प्यार भी है, एक दूसरे का वेट भी कर रहे हो, लेकिन थोड़ा एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो,
और वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपके पार्टनर बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। तो यही है, जब क्लियरली बातें होगी नहीं, जब आप क्लैरिटी दोगे नहीं तो बस ऐसे ही ख्याली पुलाव चलते रहेंगे अपने दिमाग में कि उन्होंने ऐसा बोला, उनके मन में ऐसा होगा, वैसा होगा, ये सब चलता रहता है। तो वो आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, हर पल हर वक्त आपके लिए उनके दिल और दिमाग में ख्याल चलते रहते हैं। और वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं, भले ही उन्होंने आपसे कुछ कहा ना हो, लेकिन वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि यस आई लव यू। वो आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। या तो वो अक्सर अकेले में बार बार, यहाँ पर मुझे एल लेटर भी देखिए, यहाँ पर मुझे एल लेटर बनता हुआ भी दिख रहा है, एल फॉर लव। हो सकता है वो बार बार आपकी इमेज देखकर, या तो कहीं से भी वो आपको देखते हैं तो उनके दिल से एक आवाज़ निकलती है कि आई लव यू। या भले ही वो मन ही मन वो बोलते हो, बहुत ज़्यादा लाउडली वो ना भी बोलते हो, लेकिन उनसे वो जब भी आपको देखते हैं तो उनके दिल से एक ही वर्ड निकलता है कि आई लव यू। वो बार बार आपको यही कहते हैं, जब भी आपकी इमेज देखते हैं या तो वो आपको कहना चाहते हैं कि आई लव यू। तो बार बार उनका दिल बस बार बार आपको वो यही बोलते रहते हैं। या तो दिन में कितनी बार आपकी अगर फ़ोटोज़ उनके पास होगी तो बार बार आपकी फ़ोटोज़ देखकर उनको चूम के वो बार बार यही बोलते हैं कि आई लव यू। बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं आपके पार्टनर आपकी। वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहते हैं जिसकी वजह से आपका नाम खराब हो, या तो आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट वो नहीं करना चाहते हैं। उनको बहुत कुछ आपसे पूछना है, बहुत कुछ कहना है, बताना है, लेकिन बस मुंह पे ताला लगा हुआ है। कब ये बांध टूटेगा ये पता नहीं है। बातें करनी भी है, बहुत कुछ कहना भी है, दिल में बहुत कुछ पड़ा हुआ है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी मुझे दिख रहे हैं, बहुत कुछ उनको आपसे जानना है, पूछना है, लेकिन बात जो है वो उनकी ज़ुबान तक आते आते रुक जाती है। बस वो आपके आपके नज़दीक पहुँचते पहुँचते ही पता नहीं उनकी क्या ऐसी सिचुएशन है कि आगे बढ़ते बढ़ते वो रुक जाते हैं। तो आपके लिए इमोशंस है, आपके लिए काफ़ी सीरियस है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए। ऊपर से बहुत ही शांत दिखने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, या तो ऊपर से बहुत ही नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा है। अंदर से इनका दिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट है आपके बिना, क्योंकि जब जब हम किसी चीज़ के पीछे, जब हमें किसी चीज़ की किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो फिर हमें और किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। जब हम एक बार हमें हमारा माइंड जब एक बार ये सोच लेता है कि सपोज़ मान लीजिए कि हमें अभी चाय पीने का मन है, तो फिर जब तक हम चाय नहीं पिएँगे तब तक हमारा दिमाग जो है वो दूसरे कामों में लगेगा ही नहीं। घूम फिर कर बार-बार हमें चाय के ही ख़्याल आते रहेंगे। तो वैसे ही है, तो आपके पार्टनर के दिमाग में भी आप चलते रहते हो, तो उनको अब किसी और चीज़ में उनका दिमाग ही नहीं जा रहा है। तो घूम फिर कर बस आपके थॉट, आपके ख़्याल ही उनके दिल और दिमाग में चलते रहते हैं। वो चाहकर भी अपना माइंड वो डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को दूसरे कामों में लगाने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन
रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है, घूम फिर कर वो आपकी यादों में ही आ जाते हैं, या तो घूम फिर कर आपकी यादें ही उनके दिल और दिमाग में चलती रहती है। तो चलिए अब देखते हैं कि आज वो आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं, आज उनका दिल आपसे क्या कहना चाहता है, आज वो क्या आपको मैसेजेस देना चाहते हैं, ये हम देखते हैं। आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। चलिए ये ले लेते हैं। यू आर माई स्पार्क इन द डार्क। आप उनकी अंधेरी जिंदगी में आप जो हो वो एक रोशनी की किरण हो। आप जो हो जैसे कि उनकी सूनी वीरान जिंदगी में आप जो हो वो एक खुशी का खजाना हो। आप उनकी लाइफ में जैसे कि एक बिजली हो, उनकी अंधेरी ज़िंदगी में आप जो हो वो एक रोशनी की किरण हो, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए है और आपसे आपके पार्टनर को बहुत होप है, बहुत सारी उम्मीदें उन्होंने आपसे लगा रखी है। हो सकता है कि उनकी खुशियों उनके लिए उनके पास खुशी का बस एक ही ज़रिया हो और वो आप हो सकता है कि उनकी लाइफ में खुशी का और कोई ज़रिया ना हो, या तो उनकी लाइफ में उनकी लाइफ जो है वो स्ट्रगल से गुजरी है। यहाँ पर 7 नंबर दिख रहा है और जो 7 नंबर होता है वो बहुत ही ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर माना जाता है। तो जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं, जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, उनकी जर्नी इतनी आसान तो होती नहीं, बहुत ही टफ जर्नी होती है और ये लोग काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं। तो उनकी लाइफ में बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स रहता है। तो आपके पार्टनर की लाइफ में अगर खुशी के नाम पे अगर उनके पास कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। आपके सिवा उनके पास खुश रहने का और कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा यहाँ पर मुझे फील हो रहा है। आई लाइक मी बेटर व्हेन आई एम विथ यू, नंबर 19। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो जब आपके साथ होते हैं तभी वो अच्छा फील करते हैं, तभी उनको सुकून मिलता है, तभी उनको शांति मिलती है। उनको और किसी भी चीज़ में उनका मन नहीं लगता, किसी भी चीज़ में उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। वो जब आपके साथ होते हैं, आपके सराउंडिंग होते हैं या तो आपकी यादों में होते हैं, तभी उनको खुशी मिलती है, क्योंकि उनके पास आपके सिवा खुश रहने का और कोई ज़रिया ही नहीं है, ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है। जस्ट सीइंग योर स्माइल मेक माई डे। वो आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, बस आपकी एक स्माइल देख लेते हैं तो भी उनका दिन बन जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं तो भी वो खुश हो जाते हैं। आपकी स्माइलिंग फेस के सिवा उनको आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बहुत ही आपको चाहते हैं। यहाँ पर 14 नंबर दिख रहा है, तो हो सकता है आपकी या तो आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ 14 हो, 19 हो, या तो 7 हो सकती है या तो 5 हो सकती है। तो आपको कहना चाहते हैं ट्रू लव टर्न्स टू सोल इनटू वन। सच्चा प्यार होता है वो दो आत्माओं को एक कर देता है, या तो दो अलग अलग आत्माएं जो होती है वो जब सच्चा प्यार हम किसी को करते हैं तो दो आत्माएं जो होती है वो एक हो जाती है। दो अलग अलग शरीर में हम रहते हैं लेकिन जो आत्मा है वो एक हो जाती है। आपके पार्टनर भी आपसे यही कहना चाहते हैं, ट्रू लव टर्न्स टू सोल इनटू वन। जैसे कि दो आत्माएं जो है वो एक हो चुकी है, या तो दो अलग अलग जिस्म में एक ही आत्मा है, एक ही दिल धड़कता है, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। बहुत ही गहरा प्यार वो आपको करते हैं। विदाउट यू आई एम एम्प्टी बॉडी विदाउट सोल। आपके बिना वो बहुत ही खाली से है, जैसे कि आत्मा के बिना शरीर अधूरा होता है, जैसे आत्मा के बिना शरीर की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आपके बिना आपके पार्टनर भी अधूरे हैं, खाली है। आपके बिना जैसे कि उसमें कुछ जान ही नहीं है। आपके बिना उनकी लाइफ में और कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ उनकी लाइफ में अगर कोई होप है, कोई खुशी का कोई ज़रिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।